हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया या अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन करी है वो रिवीजन करना चाहते हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम हम कंसिस्टेंसी नहीं बनाकर रख पाते, कभी ये टॉपिक उठा लेते, कभी वो टॉपिक उठा लेते, ऐसे करके हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आज से डेली आपके लिए मैं 20 डेज का टारगेट लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आप अपने पार्ट 1 को कवर कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, आप 100 में से 70+ मार्क्स लेके आ सकते हैं इस टारगेट के साथ। ठीक है, लेकिन आपको डेली का टारगेट अपना डेली कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट डे उस टारगेट को पूरा करेंगे। नहीं, डेली का जो टारगेट है आपको उसी दिन पूरा करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने पूरे सिलेबस को टाइम रहते कवर कर पाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मान लिया अभी जॉब कर रहे होंगे और उनकी गर्मियों की छुट्टियां अब चल रही होगी, जैसे कि टीचर होते हैं हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, अब उनकी भी छुट्टियां चल रही होंगी। तो प्लीज़ अपने इस टाइम को यूटिलाइज करिए एंड अपने पार्ट 1 को इतना अच्छा बना लीजिए कि यदि पार्ट 2 में भी यदि आपकी कोई कमी रह जाती है तो पार्ट 1 उसको कवर कर ले, क्योंकि पार्ट 1 ही आपकी मेरिट आपको दिलाता है। पार्ट 2 अकेले करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पार्ट 1 में भी आपको कम से कम 70+ मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी क्या कर सकते हैं आप DSSB के किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पार्ट 1 को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो डे 1 की स्ट्रेटेजी आपके साथ आज शेयर करती हूँ। जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उससे नेक्स्ट डे आपको इस टारगेट को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, दिन में कम से कम आप यदि आप 10-12 घंटे आप पढ़ेंगे ना, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यदि आप PGT या फिर TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे अपने सेकंड पार्ट को देना है और 6 घंटे अपने फर्स्ट पार्ट को देना है। यदि आप सिर्फ किसी भी नॉन टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे आपको अपने पार्ट 1 पर देना है, यानी कि आपका पेपर एक ही होगा तो आपको कम से कम 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले हिंदी का आपका टारगेट रहेगा। डे 1 का आपको करना है हिंदी का परिचय। ठीक है, हिंदी का उद्भव, हिंदी कहाँ से आई, कैसे बनी, संस्कृत, अब्रज आदि आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये कुछ पॉइंट्स हैं हिंदी के रिगार्डिंग, ये आपको लिख लेने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको करनी है वर्णमाला। वर्णमाला कंप्लीट करनी है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। तो ये है आपका हिंदी का टारगेट डे 1 के लिए। पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, नोट डाउन करते चलिए। दोबारा बता देती हूँ, हिंदी का परिचय, उद्भव, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। फिर बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आपको करना है। जब तक बेटा आपको ये नहीं पता होगा कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है तो आप पूरी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 इडियम एंड फ्रेज एंड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आप किसी भी प्रीवियस एग्जाम के उठाएंगे, वहां से आपको करने हैं। देखिए, डेली वोकैब को हम साथ लेकर चलेंगे। यदि आपने वोकैब अभी स्किप कर दी तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका बेटर है कि आप दोनों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें, यानी कि अपनी ग्रामर को भी साथ रखें और वोकैब को भी, दोनों को साथ लेकर चलें। तो क्या करना है, इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन करना है। 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 इडियम एंड फ्रेज एंड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। फिर बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको करना है एनालॉजी का चैप्टर करना है। एनालॉजी में हमारे 3 टाइप्स की एनालॉजी होती है। फर्स्ट होती है वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी। तीनों को ही आपको करना है। ठीक है, एक ही दिन का टारगेट है, ये मत समझना कि मैंने पूरा एक साथ बता दिया, नहीं, एक ही दिन का टारगेट है, आप कर सकते हैं। मैं इसलिए बता सकती हूँ विश्वास के साथ क्योंकि मैंने खुद किया है। जब आप खुद प्रिपरेशन करते हैं तो तभी आपको पता है कि हम इतना चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं एक दिन के अंदर या नहीं कर सकते। देखिए, यही समय है। यदि आप अब भी नहीं पढ़ें तो फिर बेटा आप पीछे रह जाओगे दौड़ के अंदर। आपको ये रखना है, यदि आप PGT या TGT के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है। यही क्या है, 1.5-2 महीने आपके पास है। जमकर मेहनत कर लीजिए। क्या हो जाएगा, कम सो जाएंगे तो क्या होगा, 2 महीने यदि जग लेंगे तो एक भविष्य आपका सुधर जाएगा, एक अच्छी लाइफ आपको मिल जाएगी। यही सोचकर अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ठीक है, तो रीजनिंग में करनी है एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी। फिर आ जाता है हमारा मैथ। मैथ के अंदर आपको क्या करना है, देखिए मैथ के अंदर मैं वही टॉपिक बताऊंगी जो आपके लिए इजी है और जिसकी आपकी नंबरिंग एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको करना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको करना है इकाई का अंक आता है, यूनिट प्लेस से क्वेश्चन आता है,
रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन आ जाता है और डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये सभी नंबर सिस्टम्स के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर बात करते हैं हम करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर का इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, यदि आप इसको पूरा कंप्लीट करने चलोगे ना तो आप यदि टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट है तो आप अपना पार्ट 2 तो भूल ही जाओ आप वो कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। ये मान के चलिए कि आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, तो अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक पूरे 1 साल की आपको करंट अफेयर तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, लास्ट 6 महीने की तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है, और उसके आगे जो 6 महीने की वो भी आपको करनी है, लेकिन ये है कि 6 महीने की बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। तो हमारा फर्स्ट डे का टारगेट क्या है, फर्स्ट डे का टारगेट रहेगा आपका अगस्त 2023 का जो हमारा मंथ था उसकी पूरी मंथली आपको क्या करनी है, करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। जीके ट्रिक्स के नाम से भी एक चैनल है शायद यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपको मंथली सारी करंट अफेयर्स मिल जाती है। यदि आप करंट अफेयर्स भी कर लेते हैं तो वहाँ से भी आप कम से कम 10-12 नंबर आपके लेकर आ सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर जीके के अंदर क्या होता है, जैसे साइंस के जो बच्चे हैं यदि उनका साइंस का कोई क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो आप उनको कर सकते हैं। यदि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन फंसेगा, 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है यानी कि जो आर्ट साइड के स्टूडेंट है उनको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगी। तो अलग से प्रिपेयर करने चलोगे तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा और आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स के अंदर 10 या 12 नंबर लेकर आने हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, उनके रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल में मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, लेकिन वो बताऊंगी जब हम अपने जैसे 20 डेज़ के चैलेंज में 15-16 डेज़ के चैलेंज करेंगे ना, तब वहाँ पर बताऊँगी। तो अभी फिलहाल कल के लिए आपका क्या है, अगस्त 2023 का करंट अफेयर आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है, ठीक है। आप कर सकते हैं एक दिन के अंदर। ऐसा मत सोचना कि मैम ऐसे ही हवाएं डेंगियां मारने लग रही है, नहीं, क्योंकि मैं खुद करती हूँ बेटा, इसीलिए आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये बहाने मत करना कि इतना टाइम हम नहीं निकाल सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो देखिए अगर टाइम नहीं निकाल सकते तो आप प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके, कुछ भी करिए। अगर टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो आप रेस से पहले ही बाहर है, क्योंकि आपके आगे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना सिलेबस खत्म भी कर लिया है, अब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस स्टेज पे कि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी आप टाइम निकालो, टाइम आपको निकालना ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा आपको जल्दी से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या करना है। हिंदी में करना है हिंदी का परिचय, उद्भव, हिंदी दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन करने हैं। इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 इडियम एंड फ्रेज, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रीजनिंग के अंदर करनी है एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। मैथ के अंदर करना है नंबर सिस्टम, इकाइकांक, यूनिट प्लेस, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल आपको करना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर आपको 2023 अगस्त का करंट अफेयर आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है, ठीक है। कल मिलते हैं डे 2 के टारगेट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, या यदि आपको DA-SSB के किसी भी एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपके कमेंट को रीड करती हूँ और आपका आंसर देने की कोशिश करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।